we'll move on to 16.19. 16.19 में मूव करने से पहले हम 16.18 है उसका जो ट्रांसलेशन है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? सो आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन। तो इसका जो तात्पर्य है, अहंकारम बलम, वो वाला जो था ना श्लोक का, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम स संश्रिता मामात्मा पर देहेषु प्रदविशंतो भूसु अभयसूयका। तो जिनके पास में ये जो 5 क्वालिटीज की जो शरण में रहते हैं, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, इनकी शरण में जो रहते हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो मुझे भी दुखी करते हैं और मैं जो दूसरों के अंदर रहता हूँ उनको, दूसरों को भी वो दुखी करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो दूसरों की निंदा करते हैं, वो दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, वो उनसे द्वेष करते हैं। और फिर वो ऐसा करने पर, ऐसे करने वालों का क्या होता है फिर वो अब अगले श्लोक में बताएंगे। तो पहले हम ये वाला पढ़ते हैं। कौन सा वाला पढ़ते हैं हम? 16.18 पढ़े। सो वील जस्ट सी। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोध होने के कारण शास्त्र में विश्वास करना पसंद नहीं करता। जो आसुरी व्यक्ति क्या करता है, वो भगवान से ही द्वेष करता है, भगवान की जो सुप्रीमेसी है उसको मानता नहीं है। तो जब भगवान की सुप्रीमेसी को मानता नहीं है तो भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस भगवत गीता, भागवतम या शास्त्र में जो भी कहे, उनको, उन पर वो विश्वास नहीं करता। जब विश्वास नहीं करता तो उसको फॉलो नहीं करता। जब फॉलो नहीं करता तो अपने किसी को तो फॉलो करेगा ना, या तो इसको करेगा या उसको करेगा। तो जब शास्त्र को फॉलो नहीं करता तो किसको फॉलो करता है फिर वो? तो किसको फॉलो करता है? मन माना, अपने मन को फॉलो करता है। और जब मन को फॉलो करता है तो फिर डाउनफॉल पर ही वो जाता है, ठीक है? वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व, इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। हम ईर्ष्या किसी कब करते हैं? जब हम दूसरे से ईर्ष्या कब करते हैं? जब हम अपने को श्रेष्ठ मानते, दूसरे को श्रेष्ठ नहीं मानते, ठीक है? तो हम उससे ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या करके फिर हम ऑब्वियसली उस बात को मानते नहीं। ये ईर्ष्या उसकी तथाकथित, ये ईर्ष्या आती कहाँ से? ये जो हम ईर्ष्या करते हैं वो आती कहाँ से? वो थोड़ा सा प्रतिष्ठा, मान सम्मान समाज में मिल जाता है, थोड़ी सी उसकी ख्याति, नाम की ख्याति हो जाती है, थोड़ा सा धन मिल जाता है, थोड़ी सी पावर आ जाती है ना। क्या होता है, धन और नाम, इन दो चीजों से अपने आप पावर आ जाती है। और जब स्पिरिचुअल नहीं होता है ना, जब हम भक्ति नहीं करते, तो इसको कैसे हैंडल करना है ये हम समझ नहीं पाते। मतलब पावर को हैंडल कैसे करना है वो हम समझ नहीं पाते। तो प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती, क्या चीज उत्पन्न होती है इसे? ईर्ष्या। हम क्यों किसी से द्वेष करते हैं? थोड़ा धन और थोड़ा नाम जब आ जाता है तो पावर आती है। इस पावर से हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और यदि हमें कोई दूसरा श्रेष्ठ दिखता है तो हम उससे ईर्ष्या करते हैं। क्यों? वह ये नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि बिल्कुल समझ में आ रहा है? जो हम भावनाएं अभी संचित कर रहे हैं, हम जिसके प्रति लाइकिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है कि मैं गजल ही सुनते रहूं, गजल चला लेती हूं मैं और फिर सुनते सुनते सो जाती हूँ। सोचो कितना आप अपने आप को हानि पहुंचा रहे हो, है कि नहीं? मैं तो जब बहुत थक जाती हूँ ना मैं, तो बस वो भूले बिसरे गीत लगा लेती हूँ और उसके बाद में बस कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल। और ये बात कब समझ में आती? जब हम भक्ति में, भक्तों के संग, भक्तों का आचरण देख के और फिर जीवन यापन करते हैं, तब हमें ये बात समझ में आती है, ठीक है? कि हम जो अभी सोच रहे हैं, ये इसको इजी में मत नहीं लेना है। ये अगले शरीर का हम निर्माण खुद से कर रहे हैं, ठीक है? वह ये नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इससे न जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है, ठीक है? वह अपने प्रति और अन्य के, अपने प्रति जो आप, हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं ना, वो भी दुखी हो रहे हैं। और फिर जब हम द्वेष करते हैं, तो हम जब दूसरे से द्वेष करें तो उसके अंदर जो परमात्मा बैठा है वो दुखी हो रहा है। एज इन लाइक जब बच्चा अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता है तो पेरेंट्स दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उनको ठीक पता होता है कि यदि से तो ये बच्चा मान जाए, क्योंकि अभी वो मेच्योर नहीं है। वैसे हम अभी भक्ति में मेच्योर नहीं है। यदि से तो बच्चा मान जाए पेरेंट्स की बात, तो पेरेंट्स को लगता है इसका उद्धार होगा, और नहीं मानेगा तो उसका पतन होगा। तो ये सोच के कि उसका पतन होगा, पेरेंट्स दुखी होते हैं, ठीक है? वे अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है और भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, ठीक है? वो नहीं मानता कि भगवान इज द सुप्रीम कंट्रोलर, क्योंकि उससे ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो भ्रमित है।
क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वे ईश्वर की आसक्ति अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क मतलब अपनी खुद की फिलॉसफी, अपने खुद मन में जो आएगा वो उसी को मानेगा। आई एम द बेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी, इसी में वो खुश हो जाएगा, बस उससे कुछ उधार नहीं होने वाला है। झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। आई एम फ्री, मुझे कोई रूल्स फॉलो ही नहीं करना, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, आई एम द बेस्ट। ये इन्हीं चीजों को मानते रहता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकती, मतलब नोबडी कैन मैच मेरी जो पावर्स है, मेरी जो शक्ति, मेरे जो रिसोर्सेस है, मेरा जो नाम है, मेरी जो प्रतिष्ठा है, मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो डिग्रियां हैं, इनसे कोई पार पा ही नहीं सकता। नोबडी इज बेटर देन मी, कोई वो मानता ही नहीं है। अतः वे चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता, जो मर्जी है वह करे, मुझे कोई रोक टोक कर ही नहीं सकता, ठीक है। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। यदि से कोई इसको डिफीट करना चाहता है तो वो अपनी शक्ति से योजनाएं बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बढ़ते रहता है। लेट्स जस्ट स्टॉप हियर, टुमारो वी विल टेक 2 श्लोकास। एंड जो कल का श्लोका में आपको एक बहुत बड़ी बात पता चलेगी, तो प्लीज मिस मत करिएगा। कल का श्लोका में मुझे भी ये बात कल आज ही पता, मतलब कल ही पता चली थी जब मैं आई वॉज रीडिंग दिस श्लोका इन डेप्थ। तो जो हम कल डिस्कस करेंगे ना उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आप जरूर से कैच करिएगा। वी विल डू इट टुमारो, आई एम नॉट गोइंग टुडे, वी लेट्स डू इट टुमारो। कल हम 16.19 एंड 20 करेंगे, सो प्लीज बी देयर।